तो मूवी की शुरुआत में हम ठड्डा सुरेश को देखते हैं, जो मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा होता है, जिसमें वो अपने इलेक्शन का प्रचार कर रहा होता, क्योंकि वो इस बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होता, जिसके लिए मीडिया उसका प्रचार कर रहा होता। साथ में मीडिया ठड्डा सुरेश और सैम विल्सन, जो अब नया कैप्टन अमेरिका है, उन दोनों के झगड़े के बारे में बता रहा होता कि क्या कभी दोनों साथ हो पाएंगे। और मीडिया ये बात इसलिए बोल रहा होता क्योंकि जब रूस बैनर हल्क बना था तो उस समय ठड्डा सुरेश अमेरिका का कमांडर था और उसने हल्क को मारने के लिए अपनी मिलिट्री को भेजा था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। और यही वो वजह है जिसके कारण ठड्डा सुरेश अवेंजर को नापसंद करता है, क्योंकि उसका मानना है कि पावर किसी एक के ही हाथ में होनी चाहिए, पर अवेंजर ऐसा नहीं मानते, इसलिए दोनों के बीच हमेशा लड़ाई रहती है। इसके आगे 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सरपेंट ग्रुप, जो एक आतंकवादी ग्रुप होता है, वो सभी मिलकर जापान से चुराए गए एडमेंटियम को एक क्लाइंट को बेचने जा रहे होते हैं। पर कुछ ही देर बाद वहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है और सबको मारने लगता है। पर साइड बिंडर, जो सरपेंट ग्रुप का हेड होता है, वो वहाँ से भाग जाता है और अपने आदमियों को एडमेंटियम को लेकर दूसरी दिशा में भागने के लिए कहता है। पर कैप्टन अमेरिका साइड बिंडर का पीछा नहीं छोड़ता और उसका पीछा करते करते एक हॉल में पहुंच जाता है, जहाँ पर साइड बिंडर कैप्टन अमेरिका को एक आदमी के साथ उलझाकर वहाँ से भाग जाता है। पर कैप्टन अमेरिका उस आदमी को जल्द हरा देता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इधर साइड बिंडर के बचे हुए आदमी एडमेंटियम को लेकर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ जैक्विन टोर्स आता है, जो अब नया फैल्कन है। वो सारे के सारे साइड बिंडर के आदमियों को मार देता है और एडमेंटियम को लेकर वहाँ से चला जाता है। एडमेंटियम को लेकर वो कैप्टन अमेरिका के पास जाता है, जहाँ वो कैप्टन अमेरिका से उसे और भी अच्छे से ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। तो कैप्टन अमेरिका उसे सुबह में अपने दोस्त के पास ट्रेनिंग में ले जाने के लिए कहता है। इधर हम ठड्डा सुरेश को देखते हैं, जो अपनी पत्नी के कब्र पर आया होता है और अब वो अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बन गया है। तभी उसकी असिस्टेंट लीला टेलर रोज को बताती है कि सैम ने एडमेंटियम को बचा लिया और अब वो हमारे पास है। तो रोज टेलर को आज व्हाइट हाउस में सैम को इनवाइट करने के लिए कहता है और बातों ही बातों में वो टाइलर से अपनी बेटी पेटी रोज के बारे में बताता है कि वो मुझसे आज भी नाराज है। तो टाइलर रोज से पूछती है कि वो आपसे नाराज क्यों है। तो रोज बताता है कि जब उसने मिलिट्री को हल्क को मारने के लिए भेजा था तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और मेरी बेटी उन सब का जिम्मेदार मुझे मानती है, इसलिए आज तक उसने मुझसे बात नहीं की है और अब तक नाराज है। आगे सबको ट्रेनिंग में दिखाया था, जहाँ टोर्स अपने ट्रेनर से मिलता है, जिसका नाम आइजिया ब्रेडली होता है, जिस पर कैप्टन अमेरिका आइजिया के बारे में टोर्स को बताता है कि ये मेरे गुरु हैं और ये मुझसे पहले कैप्टन अमेरिका रह चुके हैं और कुछ साल पहले इनको पकड़कर अमेरिका की सरकार ने इन पर एक्सपेरिमेंट किए, पर ये किसी तरह से वहां से भाग निकले और अब आइजिया एक ट्रेनर है। बात करने के बाद सैम ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी ट्रेनिंग के दौरान सैम को व्हाइट हाउस से कॉल आता है, जिसमें सैम को आज व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया गया होता है। तो कॉल कट करने के बाद सैम अजय के पास जाता है और उसे कॉल के बारे में बताता है कि आज उसे व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया है और उसमें हम सबको जाना है। पर एजिया सैम से कहने लगता है कि तुम भूल गए सैम कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया और ये सब जानने के बाद भी तुम उनके पार्टी में जाओगे। जिस पर सैम एजिया से कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ कि आपके साथ उन्होंने क्या किया, पर व्हाइट हाउस में मेरी एक साथी है, अगर रोस ने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो मुझे बता देगी और अगर आप पार्टी में नहीं जाएंगे तो मैं भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो सैम के बहुत कन्विंस करने के बाद एजिया मान जाता है और पार्टी में चलने के लिए तैयार हो जाता है। शाम में सबको व्हाइट हाउस के पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ टॉर्च सबके साथ मिलकर सेल्फी लेता है और सेल्फी ली गई फोटो को आइजिया के पास भेजने लगता है, जहाँ आइजिया का फोन ठीक तरह से काम नहीं करता और बार बार ब्लिंक कर रहा होता। तभी सैम टाइलर के बुलाने पर प्रेसिडेंट रोज के पास जाता है और वहाँ उसे बुलाने के लिए प्रेसिडेंट रोज को धन्यवाद करता है और यहाँ उसे बुलाने की वजह पूछता है, जिस पर रोज सैम से एडमेंटियम को बचाने के लिए धन्यवाद कहता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए अवेंजर टीम को फिर से बनाने के लिए कहता है, जिस पर सैम शौक हो जाता है, क्योंकि आज तक जो अवेंजर को मिटाने पर तुला हुआ था, आज वो अवेंजर को बनाने के लिए कर रहा है। तभी रोज सैम से कहता है कि तुम सोच रहे होगे सैम कि कल तक तुम्हारा दुश्मन आज दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा, क्योंकि आज मैं एक प्रेसिडेंट हूँ और अब मैं अपने नजरिए से नहीं सोच सकता, मुझे लोगों के नजरिए से सोचने की जरूरत है और अभी उनका नजरिया एक रक्षक की खोज में है, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और अवेंजर को फिर से बनाना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों का रक्षक होने दे सकूँ। इसमें कोई जल्दी नहीं है, तुम इस बारे में आराम से सोच कर बताना। बात करने के बाद दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात जापान का प्राइम मिनिस्टर ओजाकी से होती है, जहां वो सभी एक दूसरे के बारे में अपना परिचय देते हैं। परिचय देने के बाद सैम सबके साथ मीटिंग में जाता है, जहां रोज मीटिंग में सबको बताता है कि हमें इंडियन ओशियन में एक सेलेस्टियल आइलैंड मिला, जो अभी हाल ही में देखा गया है और इस आइलैंड पर एडमेंटियम का खजाना है, जो हमारी दुनिया को तरक्की के मामले में करोड़ों साल आगे कर देगी और इसका उपयोग हम मेडिसिन में, वेपन्स में और इंडस्ट्री के क्षेत्र में करेंगे। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हम कई देश मिलकर समझौता कर रहे हैं, जहाँ आज मीटिंग के बाद हम जापान से समझौता कर लेंगे। तभी इस मीटिंग के दौरान एक म्यूजिक बजता है और आइजिया रोज पर हमला कर देता है, पर वो रोज को जान से नहीं मारता और आइजिया के जैसे कई और लोग वहाँ सब पर फायरिंग करने लगते हैं, पर सैम सब लोगों को एक एक करके पकड़ लेता है
और आइजा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, जहाँ वो आइजा का पीछा करते करते उसको पकड़ लेता है। पर पकड़े जाने के बाद आइजिया सैम से पूछता है ये सब क्या हो रहा है और मैं यहाँ कैसे पहुँचा। आइजिया के पकड़े जाने के बाद सैम रोज से मिलता है और रोज को समझाने लगता है कि आइजिया ने आप पर हमला नहीं किया है, उससे यह सब किसी ने करवाया है, इसलिए आप मुझे इस केस को स्टडी करने के लिए दीजिए। जिस पर रोज कहता है कि मुझ पर तो हमला हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें एक केस नहीं सौंप सकता, और मैंने जो तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था वो भी मैं वापस लेता हूँ। और हाँ, तुम इस केस से दूर रहना और तुम्हारे बदले एक केस मेरी सिक्योरिटी एडवाइजर करेगी। जहाँ ब्लैक विडो जो रोज की सिक्योरिटी एडवाइजर होती है वो सैम को बताती है कि आइजिया को रोज पर हमला करने की बहुत वजह है, जैसे अमेरिका की सरकार ने उसको कैद करके उस पर कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किए, इसी का ही बदला लेने के लिए उसने रोज पर हमला किया होगा। बात न बनने की वजह से सैम वहाँ से आइजिया की जेल में जाता है, जहाँ वो आइजिया से मिलता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि आपने हमला नहीं किया बल्कि आपसे हमला करवाया गया है, और मुझे बताइए कि आपके साथ पार्टी में क्या हुआ था। तो आइजिया सैम को बताता है कि जब मैं टॉर्च से फोटो ले रहा था तो मेरा फोन बार बार ब्लिंक कर रहा था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। इतना सब कुछ पता करने के बाद सैम वहाँ से चला जाता है। सैम के जाते ही ब्लैक विडो सर्जन से सैम और आइजिया की बात की हुई रिकॉर्डिंग मांगती है। आगे हम सैम को देखते हैं जो टॉर्च को बता रहा होता है कि आइजिया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब पार्टी में ही हुआ है, इसलिए तुम व्हाइट हाउस का कैमरा चेक करो। जिस पर टॉर्च सैम को कैमरा चेक करने के बाद बात करने के लिए कहता है। इधर हम ब्लैक विडो को देखते हैं जो व्हाइट हाउस का कैमरा चेक कर रही होती है, जिसमें उसको पता चलता है कि हमला होने से पहले आइजिया का फोन बार बार ब्लिंक कर रहा था, जिससे ब्लैक विडो को कुछ गड़बड़ लगता है। इसके बाद हम टॉर्च को देखते हैं जिसे वीडियो चेक करने के बाद पता चलता है कि हमला होने से पहले आइजिया को बस में किया गया था मोबाइल की मदद से। ये सब पता चलने के बाद सैम टॉर्च को सारी बात फोन पर ही बता देता है, और उस वक्त सैम गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, तभी उस पर साइड बिंडर हमला कर देता है और सैम को मारने की पूरी कोशिश करता है, पर सैम किसी तरह से बच जाता है और साइड विंडर को मारकर उसे पकड़ लेता है और उसकी तलाशी लेता है, जिसमें उसे एक मोबाइल मिलता है जिसे सैम अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो सारे देश के साथ बात कर रहा होता है, जिसमें रोज हमले वाले दिन के लिए सबसे माफी मांगता है और फिर से सबको गठबंधन करने के लिए कहता है, जिसमें सारे देश मान जाते हैं पर एक शर्त पर। इस गठबंधन में जापान भी राजी होना चाहिए, क्योंकि जापान हमला वाले दिन से ही अमेरिका से गठबंधन तोड़ चुका है। इसलिए रोज सारे देश को विश्वास दिलाता है कि मैं जापान को फिर से इस गठबंधन के लिए राजी कर लूंगा, मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। बात करने के बाद रोज टाइलर से जापान जाने के लिए तैयारी करने के लिए कहता है। आगे हम सैम को देखते हैं जो टॉर्च के पास जाता है और उसे साइड बिंडर के बारे में बताता है कि रास्ते में आते समय साइड बिंडर ने मुझ पर हमला किया, पर मैंने उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी लेने पर मुझे एक फोन मिला। मुझे लगता है कि इसमें क्लाइंट का नंबर हो सकता है, तुम इस फोन की जांच करके मुझे बताओ। तो टॉर्च उस फोन की जांच करता है, जिसमें उसे कैंप इकोबान का पता चलता है, जिससे आखिरी कॉल साइड बिंडर को आया था। तो सैम लोकेशन को देखकर वहां जाने के लिए टॉर्च के साथ निकल जाता है। इधर हम ब्लैक विडो को देखते हैं जो जेल में बाकी कैदियों से मिलने आई थी, पर उसके मिलने से पहले ही क्लाइंट ने एक सोल्जर को बस में करके सारे कैदियों को मरवा दिया था, और अंत में सोल्जर ने अपने आप को भी गोली मार दी थी। इसलिए ब्लैक विडो आइजिया को एक स्पेशल सेल में ट्रांसफर कर देती है, जिससे उसकी जान बची रहे। आगे हम रोज को देखते हैं जो जापान जा रहा होता है ताकि वो फिर से गठबंधन कर सके। तभी रोज टाइलर से सैम के बारे में पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है, जिस पर टाइलर बताती है कि सैम अपने बेस पर नहीं है। तो रोज समझ जाता है कि सैम आइजिया को बचाने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है, इसलिए रोज टाइलर को सैम को गिरफ्तार करके उस सेल में बंद करने के लिए कहता है। टाइलर को ऑर्डर देने के बाद रोज को एक कॉल आता है, जिसमें एक आदमी रोज को धमकी देता है कि मैं तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने लाऊंगा, जिससे यह सब सुनने के बाद रोज डर जाता है और कहने लगता है कि वो तुम ही थे जिसने मुझ पर व्हाइट हाउस पर हमला किया था। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, वो मैं ही था और अब मैं तुम्हारा चेहरा सारी दुनिया के सामने लाऊंगा। यह सब सुनने के बाद रोज घबरा जाता है और ब्लैक विडो को कॉल करता है, जिसमें वो ब्लैक विडो से कहता है कि कैंप इकोबान की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, तुम जल्द से जल्द वहाँ जाओ। तो ब्लैक विडो सब कुछ छोड़कर कैंप इकोबान के लिए निकल जाती है। इधर हम सैम और टॉर्च को देखते हैं जो कैंप के अंदर चला जाता है, जहाँ उन्हें सारे सोल्जर के फोटो दिखाई देते हैं और उसमें रोज की भी मेडिकल रिपोर्ट होती है, जिसे सैम पढ़ता है। साथ में वहाँ कुछ दवाइयाँ भी रखी होती है, जिसे सैम अपने साथ रख लेता है। इधर हम रोज को देखते हैं जो जापान के प्राइम मिनिस्टर ओजाकी के साथ होता है और उसे गठबंधन के लिए मना रहा होता है, जिस पर ओजाकी रोज से कहता है कि हमारा ही एडमिनियम चुरा कर हमको ही वापस देकर तुम हमें बेवकूफ समझते हो। जिस पर रोज कहता है कि ये बिल्कुल गलत है, आपके पास क्या सबूत है कि हमने एडमिनियम को चुराया है। तो ओजाकी रोज को एक फाइल देता है, जिसके पढ़ने के बाद रोज को भी पता चल जाता है कि ओजाकी सच बोल रहा है। इसलिए वो ओजाकी को समझाने लगता है, पर ओजाकी नहीं मानता और रोज को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर हम टॉर्च को देखते हैं जो सैम को आइजिया के व्हाइट हाउस पर हमला करने की वजह बताता है, जिसमें वो सैम से कहता है कि जब आइजिया की आंख में लाइट ब्लिंक हुआ था
उसी समय आइजिया किसी के बस में हो गया था और जो म्यूजिक बजा था वो किसी के ऑर्डर का इशारा था, जिसे आइजिया ने किसी के बस में होने के कारण वो सारे हमले किए। टॉर्च सैम को सब बात बता ही रहा होता है, तभी उन दोनों के सामने डॉक्टर सैमुअल स्टैंस आता है और उन दोनों से कहने लगता है कि हाँ, वो मैं ही हूँ जिसने सबको अपने बस में करके रोज पर हमला करवाया था और मैं रोज को सबके सामने उसका असली चेहरा ला कर रहूंगा। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रोज ने मुझे इन 4 दीवारों के अंदर कैद करके रखा और मुझ पर कई एक्सपेरिमेंट किए और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो सैम स्टैंस को समझाने लगता है और उसे यह सब रोकने के लिए कहता है, पर स्टैंस सैम की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ अपने बस में किए हुए सोल्जर को लाता है और उन्हें सैम को मारने का ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। स्टैंस के जाने के बाद सैम और सोल्जर के बीच लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में सैम सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर ब्लैक विडो आती है और सैम के साथ मिलकर सारे सोल्जर को मारने लगती है। सारे सोल्जर को मारने के बाद सब लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रोज के भेजे हुए सोल्जर पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से म्यूजिक बजने लगता है, जिससे सैम समझ आता है कि अब सारे सोल्जर स्टैंस के बस में हो गए हैं। इसलिए सैम अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर हम रोज को देखते हैं जो अपने मिलिट्री कमांडर के साथ बात कर रहा होता है, जिसमें उसका मिलिट्री कमांडर उससे कहता है कि सर सेलेस्टियल आइलैंड पर जापान अपनी नेवी के साथ पहुंच चुका है और वो अकेले ही सारे एडमिंटियम को हड़पना चाहता है। साथ में बाकी के कई और देश भी उस आइलैंड पर अपनी सेना भेज रहे हैं, जिस पर रोज मिलिट्री कमांडर से कहता है कि तुम अपने 2 आदमियों को जेट से वहाँ जापान से पहले पहुँचने के लिए कहो और अपने पूरे मिलिट्री के साथ सेलेस्टियल आइलैंड पर चलने की तैयारी करो। वहाँ मैं भी चलूंगा और सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगा। इधर हम सैम को देखते हैं जो अपने सोल्जर फ्रेंड के पास जाता है और उसे एक दवाई देते हुए कहता है कि तुम इस दवाई को अच्छे से जांच करके मुझे बताओ। और उसके बाद सैम साइडविंडर के पास जाता है जिसे उसने कैद करके रखा हुआ था, जिसे सैम ने कैद करके रखा था, और उससे कहता है कि तुम क्लाइंट के बारे में जो कुछ भी जानते हो वो मुझे जल्दी बताओ और इसके बदले मैं तुम्हारी आधी सजा माफ करा दूंगा। जिस पर साइडविंडर मान जाता है और सैम को बताने लगता है कि जब हल्क का खून सैमुअल स्टैंस से मिला था तो उसके बावजूद भी स्टैंस हल्क नहीं बना। उसके बदले उसे दिमाग की अद्भुत शक्ति मिली थी जो किसी के पास नहीं है। इसी का फायदा उठाकर रोज ने स्टैंस को कैद कर लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगा, जिसमें वो गामा के रेडिएशन को उसके दिमाग में बढ़ाता गया, जिसके कारण आज उसकी ये हालत हो गई है। साथ में वो स्टैंस को विश्वास दिलाता रहा कि अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया तो तुम्हें आजाद कर दूंगा, पर उसने स्टैंस को आज तक आजाद नहीं किया। इसलिए स्टैंस खुद वहाँ से भाग गया और उसने ही जापान को बताया था कि सरपेंट के हाथों अमेरिका ने ही जापान का एडमिंडियम चोरी करवाया है। साथ में रोज पर भी हमला उसी ने करवाया था। साइडविंडर से बात करने के बाद सैम ब्लैक विडो के पास जाता है, जहां ब्लैक विडो सैम को बताती है कि रोज अपने आर्मी के साथ उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल गया है। तो ब्लैक विडो की बात सुनने के बाद सैम रोज से मिलता है और उसे स्टैंस के बारे में बताने लगता है कि आप पर हमला स्टैंस ने किया है और यह बात आप भी जानते हैं। जिस पर रोज कहता है कि वो तो जेल में है और जेल में बैठे बैठे वो ये सब कैसे कर सकता है। जिस पर सैम रोज से कहता है कि स्टैंस ने लोगों को बस में करने के लिए एक डिवाइस बनाया है और वो उसी डिवाइस से सबको कंट्रोल करता है और स्टैंस के पास आपका मेडिकल रिपोर्ट है। वो कैसे? जिस पर रोज सैम को सारी सच्चाई बताता है कि मेरा दिल काम करना बंद कर रहा था, इसलिए मैंने कई डॉक्टर को दिखाया पर किसी को मेरी बीमारी समझ नहीं आई, पर स्टैंस को मेरी बीमारी समझ आ गई थी। उसने मुझे दवा बना कर दी और बदले में मैंने स्टैंस को आजाद करने का वादा किया, पर दवाई खोने की वजह से मैंने उसे आजाद नहीं किया। मैंने ये सब अपनी बेटी पेटी रोज के लिए किया था ताकि मैं उसे एक दिन अपने साथ घुमाने के लिए ले जा सकूं, पर मेरी बेटी मुझे गलत समझती है क्योंकि मैंने हल्क के पीछे मिलिट्री को भेजा था, जिसके कारण कई लोग मारे गए थे, जिसके लिए मेरी बेटी मुझे जिम्मेदार मानती है और इसलिए उसने आज तक मुझसे बात नहीं की है। पर अब मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी बेटी को दिखा सकूं कि अब मैं बदल गया हूँ। दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी एक सोल्जर उनके पास आकर बताता है कि हमारे दो पायलट ने जापान के शिप पर हमला कर दिया है। यह सुनने के बाद सैम टोर्स के साथ उन दोनों पायलट को रोकने के लिए चला जाता है। सैम और टोर्स उन दोनों पायलट को समझाने लगते हैं। तभी जापान के 2 जेट सैम और टोर्स पर हमला कर देते हैं। इसलिए सैम रोज से कहता है कि आप कोई एक्स्ट्रा फोर्स मत भेजिएगा, जापान को लगना चाहिए कि हम अपने पायलट को रोक रहे हैं और आप जापान से बात करके उन्हें समझाइए कि ये केवल एक गलतफहमी है ताकि वो अपने पायलट को वापस बुला लें। बात करने के बाद रोज ओजाकी को कॉल करता है, जिसमें रोज ओजाकी को समझाने लगता है कि यह केवल एक गलतफहमी थी और कुछ भी नहीं, पर ओजाकी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और वो अपने पायलट को वापस नहीं बुलाता। इधर सैम और टोर्स दोनों मिलकर अमेरिकन जेट को खत्म कर देते हैं और पायलट को सेफली वहाँ से निकाल देते हैं, पर इस लड़ाई के दौरान टोर्स काफी घायल हो जाता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। इधर हम जापान के पायलट को देखते हैं जो अमेरिकन जेट को वहाँ न देखकर अपने घर वापस जा रहे होते हैं। लड़ाई अब टल गई थी। इधर हम रोज को देखते हैं जो टाइलर से जापान के साथ मीटिंग रखने के लिए कहता है, जिसमें वो जापान को सब सच बता देगा। आगे हम सैम को देखते हैं जो हॉस्पिटल में टोर्स का इलाज होते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ उससे मिलने उसका दोस्त बकी आता है और सैम को लड़ाई को रुकवाने के लिए धन्यवाद कहता है और उसे ज्यादा चिंता करने से मना करता
करता क्योंकि टॉर्स को केवल हल्की चोटें आई है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अपने दोस्त को साथ में देखकर सैम बहुत खुश हो जाता है और उसकी बातों से सैम को दुख से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसके आगे हम सैम के सोल्जर दोस्त को देखते हैं जिसने सैम के दिए हुए दवाई के बारे में पता लगा लिया है, इसलिए वो सैम को कॉल करने लगता है। पर तभी वहाँ स्टन्स आता है और सोल्जर को मार देता है। इसके बाद हम रोज और टाइलर को देखते हैं जहाँ टाइलर रोज को बताती है कि वो जाकी यहाँ पहुँच चुके हैं और आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो रोज टाइलर से कहता है कि मैं थोड़ी देर में बाहर आ रहा हूँ, तुम जाओ। टाइलर को बाहर भेजने के बाद रोज अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे समझाने लगता है कि मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर उसकी बेटी उसकी बात को सुनने के बाद रोज को माफ कर देती है और उससे बात करती है। जहाँ रोज अपनी बेटी को बाहर घुमाने के लिए उसको अपने पास बुलाता है, जिस पर उसकी बेटी मान जाती है और वहाँ आने के लिए तैयार हो जाती है। आगे हम सैम को देखते हैं जिससे मिलने स्टन्स आया होता है, जहाँ वो सैम को रोज के खिलाफ भड़काने लगता है, पर सैम उसकी बातों में नहीं आता और उसे गिरफ्तार कर लेता है। स्टन्स को गिरफ्तार करने के बाद सैम रोज के पास जाने लगता है। इधर हम रोज को देखते हैं जो इंटरव्यू में होता है और मीडिया के सामने जापान के गठबंधन के बारे में बता रहा होता है कि अब हम दोस्त हैं क्योंकि जापान ने हमारी गठबंधन को मान लिया है। तभी वहाँ मीडिया के मोबाइल पर स्टन्स के बारे में आ रहा होता कि कैसे रोज ने स्टन्स को कैद करके उस पर एक्सपेरिमेंट किए। तो मीडिया रोज से इस बारे में सवाल पूछने लगती है, जिससे रोज अपना आपा खो देता है और गुस्से में रेड हल्क बन जाता है। रेड हल्क बनने के बाद वो सब पर हमला कर देता है और सारी चीजों को तहस नहस करने लगता है। तभी वहाँ कैप्टन अमेरिका आता है और उसे रोकने लगता है, पर रेड हल्क कैप्टन अमेरिका से भी शांत नहीं होता। इसलिए कैप्टन अमेरिका रेड हल्क को व्हाइट हाउस से दूर एक गार्डन में ले जाता है जहाँ वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं और इस लड़ाई के दौरान वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे सब कुछ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। पर फिर भी अभी तक रेड हल्क शांत नहीं हुआ था, इसलिए कैप्टन अमेरिका इस बार उसे समझाता है, जहाँ वो उसकी बेटी रोज के बारे में उसे याद दिलाता है, जिससे रेड हल्क शांत हो जाता है। पर इस लड़ाई में रोज घायल हो चुका था, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आगे हम आइजिया को देखते हैं जिसे सैम ने बेगुनाह साबित कर दिया था, इसलिए अब वो जेल से आजाद हो चुका था। आइजिया से मिलने के बाद सैम टॉर्स के पास जाता, जहाँ सैम टॉर्स का हालचाल पूछता है और टॉर्स को फिर से पहले जैसा देखकर सैम बहुत खुश होता है। टॉर्स से बात करने के बाद सैम रोज से मिलता है, जहाँ वो रोज से कहता है कि आपके दवाई में स्टन्स ने गामा रेडिएशन मिलाया था और गामा रेडिएशन आपके शरीर में होने के कारण अब आपको यहीं रहना होगा। और वो रोज से कहता है कि आपसे मिलने कोई आया है। तो रोज बाहर देखता जिसमें उसकी बेटी पेटी रोज होती है, जिसे देखकर रोज बहुत खुश होता है। मूवी के अंत में हमें स्टन्स को दिखाया जाता है जहाँ उससे मिलने सैम आया होता है, जिस पर स्टन्स सैम से कहता कि तुम ज्यादा खुश मत होना सैम, क्योंकि अभी तक तबाही आनी बाकी है, क्योंकि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे कई और हैं और वो सब आ रहे हैं। और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।